स्वागत है आपका पास करो टेस्ट में। और इस समय पूरे देश भर में महाकुंभ 2025 की चर्चा है। यह एक बहुत बड़ा आयोजन है, किसी भी तरह के धार्मिक आयोजनों में सबसे बड़ा। करोड़ों लोग इसमें भाग ले चुके हैं और आगे लेने वाले हैं। तो इस इतने बड़े आयोजन के बारे में आने वाले समय में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होंगे उनमें कुछ ना कुछ क्वेश्चंस ज़रूर आएंगे। तो कुंभ मेले के बारे में हमें जानकारी अवश्य होनी चाहिए। और इनमें कुंभ में 12 संख्या का बहुत महत्व है। जो पूर्ण कुंभ होते हैं वो 12 वर्ष के बाद होते हैं। तो इसी बारे में हमने भी जो अपनी आज की क्विज रखे है उसमें 12 ही क्वेश्चन रखे हैं। तो चलिए कुंभ के बारे में अपनी जानकारी बढ़ाते हैं आज की इस छोटी सी क्विज के द्वारा। हमारा आज का पहला प्रश्न है, महाकुंभ 2025 कब शुरू हुआ? ए 10 जनवरी 2025, बी 13 जनवरी 2025, सी 20 जनवरी 2025 या फिर डी 26 जनवरी 2025। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 13 जनवरी 2025। उत्तर प्रदेश प्रशासन के द्वारा प्रयागराज शहर में महाकुंभ 2025 का आयोजन किया जा रहा है और यह 13 जनवरी पौष पूर्णिमा से आरंभ होकर 26 फरवरी महाशिवरात्रि तक चलेगा। अगला प्रश्न, महाकुंभ मेला कितने समय के अंतराल पर आयोजित किया जाता है? ए हर 6 वर्ष बाद, बी हर 12 वर्ष बाद, सी हर 144 वर्ष बाद या फिर डी हर 3 वर्ष बाद। और इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी हर 144 वर्ष बाद। देखिए, महाकुंभ, कुंभ, अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ, इनको एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर लिया जाता है इन शब्दों को, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो महाकुंभ है यह 144 वर्ष के बाद, पूर्ण कुंभ का मेला 12 वर्ष के अंतराल पर, अर्धकुंभ का मेला 6 वर्ष के अंतराल पर और कुंभ का मेला 3 वर्ष के अंतराल पर आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, महाकुंभ का समय किस ग्रह की गति से निर्धारित होता है? और इसके लिए आपके ऑप्शंस हैं शनि और मंगल, बी बृहस्पति और सूर्य, सी चंद्रमा और शुक्र या फिर डी पृथ्वी और नेपच्यून। और इस प्रश्न का सही उत्तर है बृहस्पति और सूर्य। महाकुंभ का समय बृहस्पति की कुंभ राशि में और सूर्य की मकर राशि में स्थिति के आधार पर निर्धारित होता है। तो इस बार ये जो संयोग बना है महाकुंभ का, ये ऐसा माना गया है कि 144 वर्ष के बाद ये संयोग बना है और फिर से यही संयोग 144 वर्ष के बाद होगा। त्रिवेणी संगम किन नदियों से संबंधित है? और हमारे ऑप्शंस हैं ए गंगा, यमुना और सरस्वती, बी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, सी नर्मदा, ताप्ती और चंबल, डी ब्रह्मपुत्र, तीस्ता और मानस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गंगा, यमुना और सरस्वती। त्रिवेणी में 3 शब्द आ गया है। त्रिवेणी संगम इन 3 नदियों गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों का संगम है। यह एक पवित्र स्थान है जहां महाकुंभ मेला आयोजित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, महाकुंभ 2025 की पहली प्रमुख स्नान तिथि क्या है? ए 13 जनवरी 2025, बी 15 जनवरी 2025, सी 25 जनवरी 2025 या फिर डी 5 फरवरी 2025। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 13 जनवरी 2025। मकर संक्रांति 13 जनवरी 2025 महाकुंभ 2025 के पहले शाही स्नान की तिथि थी।
अगला प्रश्न है, महाकुंभ में कुंभ शब्द का क्या अर्थ है? जिसके लिए ऑप्शंस हैं हमारे, ए घड़ा, बी पवित्र नदी, सी पवित्र अग्नि या फिर डी तीर्थ यात्रा। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए घड़ा। कुंभ का अर्थ घड़ा है, जो समुद्र मंथन से पौराणिक अमृत के घड़े को संदर्भित करता है। ऐसा माना जाता है कि जब सागर मंथन हुआ तो उसमें अमृत का जो कलश था, वह कलश मतलब घड़ा, वह देवताओं और असुरों के आपस की खींचतान में उसमें से कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिर गई 4 स्थानों पर, और उन 4 स्थानों पर कुंभ मेलों का आयोजन किया जाता है। अब वो 4 स्थान कौन से हैं वो भी आप इस क्विज में जान लेंगे। दो पूर्ण कुंभ मेलों के बीच कितना समय अंतराल होता है? ए 12 वर्ष, बी 144 वर्ष, सी 6 वर्ष या फिर डी 24 वर्ष। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 12 वर्ष। पूर्ण कुंभ मेला 4 स्थानों के बीच घूमता है और ये 12 वर्षों में आयोजित होता है। जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले भी बात की थी कि पूर्ण कुंभ 12 वर्ष, अर्ध कुंभ 6 वर्ष, कुंभ 3 वर्ष और महाकुंभ 144 वर्ष बाद आयोजित होता है। अब आ गए वही 4 स्थान जहां पर अमृत की बूंदें गिरी थी, वो 4 स्थान जहां पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। प्रश्न है हमारा, कुंभ मेला निम्नलिखित में से किस शहर के सेट यानी किस शहर के समूह में आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए है वाराणसी, मथुरा, अयोध्या और गया, बी प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक या फिर सी दिल्ली, जयपुर, आगरा और लखनऊ या फिर डी पटना, रांची, रायपुर और भोपाल। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन शहरों में कुंभ का मेला घूमता रहता है, यानी कि बारी बारी से यहाँ पर आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्जैन कुंभ मेला किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए है नर्मदा नदी, बी शिप्रा नदी, सी गोदावरी नदी या फिर डी गंगा नदी। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी शिप्रा नदी। उज्जैन सिंहस्थ कुंभ मेला शिप्रा नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। 10वां प्रश्न है, नासिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ मेला किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है? ए कृष्णा नदी, बी गोदावरी नदी, सी नर्मदा नदी या फिर डी ताप्ती नदी। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी गोदावरी नदी। नासिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ मेला गोदावरी नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। यह भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक है और इसका धार्मिक महत्व बहुत अधिक है। अब ये नासिक शहर कहाँ पर है? ये है महाराष्ट्र में। और इससे पहले जो शिप्रा नदी उज्जैन शहर का उत्तर जो हमने अभी पढ़ा था, शिप्रा नदी उज्जैन शहर ये हैं हमारे मध्य प्रदेश में। 11वां प्रश्न है हमारे लिए, पिछला कुंभ मेला कहाँ पर लगा था, कहाँ पर आयोजित हुआ था? जिसके लिए हमारे ऑप्शंस हैं ए हरिद्वार, बी प्रयागराज, सी उज्जैन या फिर डी नासिक। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए हरिद्वार। 2021 में हरिद्वार में कुंभ मेला लगा था। उस समय कोरोना का संक्रमण भी फैला हुआ था, लेकिन फिर भी बड़े सही तरीके से कुंभ मेले का आयोजन किया जा सका। अगला प्रश्न है, प्रयागराज महाकुंभ के बाद अगला कुंभ मेला कहां पर लगेगा? ए हरिद्वार, बी नासिक, सी उज्जैन या फिर डी वाराणसी।
और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी नासिक। अगला कुंभ मेला 2027 में नासिक में आयोजित किया जाएगा। कुंभ मेला इन 4 स्थानों पर कौन कौन से, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, इनमें बारी बारी से लगता रहता है। तो ये थी हमारी आज की 12 क्वेश्चंस की ये महाकुंभ पर एक क्विज। तो इसमें से बहुत ही अधिक संभावना है कि आने वाले समय में प्रतियोगी परीक्षाओं में इनमें से कोई ना कोई प्रश्न जरूर आएगा। आपने कुंभ के मेले के बारे में अपनी ये जानकारी बढ़ाई और आप इसी तरह के हमारे जितने भी इंफॉर्मेटिव और यूज़फुल वीडियोज़ हैं उनको देखते रहिए। कोई वीडियो आपसे मिस ना हो जाए, इसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए पास करो टेस्ट। और जो पुराने वीडियो भी हैं जो अभी तक डाले जा चुके हैं उनमें से भी अगर कोई वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। पास करो टेस्ट।